हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रामायण का फर्स्ट लुक 26 मार्च को गेट ऑफ इंडिया पर रिवील होगा, जहां इसके पहले ऑफिशियल लुक को दिखाया जाएगा। 26 मार्च यानी कि रामनवमी के मौके पर रामायण के मेकर्स गेट ऑफ इंडिया पर एक इवेंट रखने वाले हैं, जहां रामायण फिल्म से रणबीर कपूर यानी कि भगवान राम के फर्स्ट लुक को दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस इवेंट में कुछ बड़े नेताओं को भी इनवाइट किया गया है, जिसमें एक बड़ा नाम होम मिनिस्टर अमित शाह का भी आ रहा है कि अमित शाह भी इस इवेंट में शामिल होंगे। अमित शाह के अलावा कुछ बड़े सेलिब्रिटीज भी इस इवेंट में शामिल होंगे, जिन्हें रणबीर कपूर ने स्पेशली इनवाइट किया है। रामायण 2 पार्ट में बन रही है, जिसके दोनों पार्ट का बजट $500 मिलियन यानी कि करीब 4,500 करोड़ है। एक पार्ट का बजट करीब 22.5 करोड़ होगा, तो ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म होगी। ये इतनी महंगी फिल्म होगी कि आने वाले 10 से 15 सालों तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतनी महंगी फिल्म नहीं बन पाएगी। हाँ, 1,000-1,200 करोड़ की फिल्म बन सकती है, लेकिन 2,000 करोड़ के ऊपर जाने में भी काफी टाइम लगेगा। डायरेक्टर नितेश तिवारी इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर शूट कर रहे हैं, तो देखना होगा कि हॉलीवुड के बजट में बनी ये इंडियन फिल्म कैसी होती है। रामायण के फर्स्ट लुक का लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं कि रामायण फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक कैसा होता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि लाहौर 1947 का टाइटल चेंज होने वाला है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स को लगता है कि नाम की वजह से इस फिल्म को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है। लाहौर 1947 की कहानी पार्टीशन के टाइम पर बेस्ड होगी, जो असगर वजाहत के इस प्ले पर बेस्ड होगी। एक इंडियन फिल्म का नाम पाकिस्तान के शहर के ऊपर हो, ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। इसी वजह से अब लाहौर 1947 के मेकर्स कुछ नए टाइटल पर विचार कर रहे हैं। नया टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ इसके नए टाइटल को भी अनाउंस किया जाएगा। रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, तो ये फिल्म 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बड़ी फिल्म है, तो क्या 13 और 14 अगस्त को कोई और फिल्म भी आएगी? जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सलमान खान की बैटल ऑफ गालवान अब 14 अगस्त को आएगी। अगर ऐसा है तो इस इंडिपेंडेंस डे को सनी देओल की फिल्म सलमान खान की फिल्म से क्लैश होगी। तो आप इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। रणवीर सिंह एक पैन इंडिया फिल्म के लिए तेलुगु डायरेक्टर बोयापति श्रीनु से बात कर रहे हैं। बोयापति श्रीनु को तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने सरायनुडु और अखंडा जैसी नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। बोयापति की पिछली फिल्म अखंडा 2 दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। अखंडा 2 के अलावा बोयापति ने जया जान की नायिका, विनय विद्यारामा और सकंदा जैसी वाहियात फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। तो अब वो अपनी अगली फिल्म के लिए रणवीर सिंह से बात कर रहे हैं। वैसे मुझे जहां तक लगता है कि एक रूमर है, क्योंकि अभी रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म परले की तैयारी कर रहे हैं। परले फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2027 तक देखने को मिलेगी। ऋतिक रोशन डॉन 3 के बारे में कहते हैं कि उन्हें कभी भी डॉन 3 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। डॉन 3 से रणवीर सिंह के हटने के बाद खबर आ रही थी कि डॉन 3 में शाहरुख खान वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद खबर आई कि अब डॉन 3 में ऋतिक रोशन लीड रोल में होंगे। ऋतिक रोशन ने डॉन 2 में कैमियो किया था, इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से उनके नाम की काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन ऋतिक रोशन ने साफ साफ कह दिया है कि ये एक फेक न्यूज है। ऋतिक रोशन कहते हैं कि मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी बिना वेरीफाई की गई खबरों से दूर रहें। तो अब डॉन 3 को ना ही रणवीर सिंह कर रहे हैं, ना ही शाहरुख खान कर रहे हैं और ना ही ऋतिक रोशन कर रहे हैं। कौन करेगा, तो अभी इस बारे में कोई खबर नहीं आई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आप डॉन 3 में किस एक्टर को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कौन हो तुम? रागिनी एमएमएस के तीसरे पार्ट में तमन्ना भाटिया के साथ जुनैद खान को भी साइन किया गया है, जो रागिनी एमएमएस 3 में तमन्ना भाटिया के साथ लीड रोल में होंगे। रागिनी एमएमएस 2011 में और रागिनी एमएमएस 2 2014 में रिलीज हुई थी और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। रागिनी एमएमएस 3 की अनाउंसमेंट काफी पहले हो गई थी, तो अब इसके लीड कलाकारों का नाम कंफर्म हो गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस फिल्म को शशांक घोष डायरेक्ट करेंगे। शूटिंग को लेकर अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि नानी की मच अवेटेड दी पैराडाइज की रिलीज डेट चेंज हो गई है। दी पैराडाइज पहले 26 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 5 महीने आगे कर दी गई है और अब ये फिल्म 21 अगस्त को रिलीज होगी। तो रामचरण की पैदी की तरह अब ये फिल्म भी मार्च के महीने में नहीं आएगी। पैदी 27 मार्च को आने वाली थी और नानी की दी पैराडाइज 26 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अभी दोनों फिल्में 26 और 27 मार्च से पोस्टपोन हो गई हैं। पैदी और दी पैराडाइज के मेकर्स अच्छे से जानते हैं कि वो टॉक्सिक और धुरंधर 2 के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि पैन इंडिया में इन दोनों फिल्मों की हाइप काफी ज्यादा है। अब भले ही पैदी और दी पैराडाइज 10 दिन के बाद आने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्हें इन दोनों फिल्मों से काफी फर्क पड़ता। तो इन्हीं कुछ रीजन की वजह से पैदी और दी पैराडाइज पोस्टपोन हो गई है। महान फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने कहा है कि महान 2 पर काम स्टार्ट हो गया है और इस फिल्म की शूटिंग 2027 या फिर 2028 में स्टार्ट होगी। महान 2022 में डायरेक्ट प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी, जिससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अभी फिल्म को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। तो महान का दूसरा पार्ट आ रहा है, लेकिन अभी फिल्म में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा कि कहा गया है तो फिल्म की शूटिंग 2027 या फिर 2028 में स्टार्ट होगी। रेट्रो के बाद कार्तिक सुब्बाराज एक छोटे बजट की फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने किसी नए एक्टर को साइन किया है। इस फिल्म के बाद कार्तिक सुब्बाराज एक और फिल्म को करेंगे और उसके बाद महान 2 को डायरेक्ट करेंगे। अच्छे डायरेक्टर हैं, तो देखते हैं कि कार्तिक सुब्बाराज की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं।
गेट आउट और ब्लैक पैंथर के एक्टर डेनियल कलुया एक नई साई-फाई थ्रिलर फिल्म करने जा रहे हैं जिसे टुगेदर फिल्म के डायरेक्टर माइकल संग्स डायरेक्ट करेंगे। टुगेदर को अगर आपने नहीं देखा है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी जबरदस्त है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो टुगेदर की तरह माइकल संग्स एक और फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम होगा होटल 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 होटल। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी जो एक होटल के कमरे में फंसा होता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आया है और वो इस होटल से बाहर कैसे निकलेगा। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं कि इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। हॉब्स एंड शो की जोड़ी जेसन स्टेथम और डायरेक्टर डेविड लीच एक नई एक्शन फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। फिल्म का नाम जेसन स्टेथम स्टोल माय बाइक होगा जिसमें जेसन स्टेथम खुद अपने ही रोल में नजर आएंगे। जेसन स्टेथम अपने तगड़ा एक्शन सीक्वेंस की वजह से जाने जाते हैं, तो देखना होगा कि उनकी अगली फिल्म कैसी होती है। जेसन स्टेथम की अगली फिल्म म्यूटिनी है जो 21 अगस्त को रिलीज होगी। उसके बाद द बी कीपर 2 और एक और एक्शन फिल्म आएगी जिसे गाय रिची ने डायरेक्ट किया है। जेसन स्टेथम की फैन फॉलोइंग इंडिया में भी काफी ज्यादा है, तो आपको जेसन स्टेथम की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। द व्हाइट लोटस के सीजन 4 में दीपिका पादुकोण को भी साइन किया गया है जो सीजन 4 में एक बहुत ही खास रोल में नजर आएंगी। द व्हाइट लोटस HBO की एक पॉपुलर डार्क कॉमेडी सीरीज है जिसके पिछले तीनों सीजन को काफी पसंद किया गया है। तो इसका चौथा सीजन आने वाला है जिसमें जेनिफर कॉलेज और नताशा रुथवेल के साथ दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में होंगी। द व्हाइट लोटस सीजन 4 की शूटिंग साल के अंत तक स्टार्ट होगी, तो ये सीरीज मिड 2027 तक देखने को मिलेगी। अगर आप भी द व्हाइट लोटस के पिछले सीजन को देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बॉर्डर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। बॉर्डर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉर्डर 2 से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ की उम्मीद थी, लेकिन ये फिल्म 500 करोड़ नहीं पहुंच पाएगी। बॉर्डर 2 का बजट 275 करोड़ है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है। मर्दानी 3 ने फर्स्ट वीक में 26.5 करोड़ कलेक्शन किया था और सेकंड वीक में 15.5 करोड़ कलेक्शन किया था और कल फ्राइडे के कलेक्शन को मिला के पिछले 15 दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 43.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बजट भी 60 करोड़ है, तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की है। अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। हजारों में तो होंगे ही। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो की बात करें तो कल 13 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की ओपनिंग की है। ओपनिंग काफी कम हुई है, तो देखना होगा कि ओ रोमियो का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन कितना होता है। मेरे हिसाब से 35 से 40 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है तो मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। मैं तुझे अपनी हर सांस से नोच नोच के निकालूंगा ताकि मेरे अंदर तेरे लिए सिर्फ नफरत रह जाए। क्या आपने ओ रोमियो फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।